जय श्री कृष्णा दोस्तों, पियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों 130 साल के बाद इस बार पूर्णिमा पर बहुत ही सर्वार सिद्धि योग बनने जा रहा है। चंद्रमा की रात कुछ उपाय किए जाएं तो आपकी कैसी भी परेशानी है, कैसी भी आपके ऊपर चंद्र दोष है या किसी भी प्रकार की जो बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होती है। दोस्तों पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु का माना गया है, माता लक्ष्मी का माना गया है और सच्चे मन से अगर कोई उपाय किया जाए तो इस दिन अन्य दिनों के मुकाबले कई गुना फल उसका प्राप्त होता है। तो आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम पूर्णिमा के 5 उपाय आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी हैं। इन उपायों को करने से एक तो देखिए आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार से मतलब चंद्र दोष है या चंद्रमा के कारण आपको बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा हो रही है तो वो दूर होगी। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही या वंश की वृद्धि नहीं हो रही है तो वो अवश्य ही होगी। आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है, धन की बरकत नहीं होती है, दरिद्रता का वास हो गया है, बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, मन मुटाव रहता है, मन को शांति नहीं मिलती है। किसी भी प्रकार से अगर आपका व्यापार ठप हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस में आपको बरकत नहीं मिल रही है तो इस पूर्णिमा की रात आप ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों उन उपायों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इन उपायों को आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। हम आपको देखिए 5 उपाय बता रहे हैं। सबसे पहला उपाय है दोस्तों पूर्णिमा के दिन अगर आप हल्दी और गाय का घी है, गाय का घी ले ले, नहीं तो गंगा जल ले ले, थोड़ा सा घोल कर आपको 3 स्वास्तिक बनाने हैं। देखिए सबसे पहला स्वास्तिक तो आपको अपने मुख्य दरवाजे पर बनाना है क्योंकि देखिए प्रदोष काल के समय ही माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। मुख्य द्वार से ही हमारे घर में खुशियों का आगमन होता है, देवी देवताओं का आगमन होता है। तो सबसे पहला जो स्वास्तिक है आपको मुख्य दरवाजे पर बनाना है, दूसरा आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है और तीसरा आपको अपने घर की तिजोरी पर बनाना है, जहां पर ऐसा धन संपत्ति रखते हैं वहां पर बनाना है। तो इस पूर्णिमा की रात आपको ये 3 स्वास्तिक तो अवश्य ही बनाना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, आपकी सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ऊपर देखिए चंद्र दोष बना हुआ है, चंद्रमा के कारण देखिए अगर स्त्री को मासिक धर्म मतलब जो पीरियड से संबंधित परेशानियां हैं वो चल रही हैं, उसको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन आपको 1 कटोरी चावल उसके ऊपर से उसार कर मतलब 7 बार उसार कर आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है या अपने घर में ही रख दें और दूसरे दिन आपको किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी आपको दान कर देना है। तो दोस्तों ये उपाय अवश्य करें। अगर किसी के ऊपर भी चंद्रमा से संबंधित परेशानी चल रही है, इस उपाय को करने से चंद्रमा के जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को अवश्य करें। तीसरा उपाय है दोस्तों, ये उपाय भी बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है। इस उपाय को सभी व्यक्ति अवश्य करें। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 11 फूलदार लौंग लेनी है। आपको 11 फूलदार लौंग लेनी है, यानी टोटल आपको 22 फूलदार लौंग लेनी है और 11 लौंग आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख देने हैं। आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में या कटोरी में रख लें और 11 लौंग आपको अपने घर के मंदिर में रखने हैं। आप इन लौंगों को किसी भी पात्र में यानी मिट्टी के या फिर कटोरी में रख सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। अगर आप 1 बजे तक जगे हैं तो 1 बजे भी कर सकते हैं, यानी शनिवार के दिन आप इस उपाय को करें। आपको जो घर के मुख्य दरवाजे पर आपने जो लौंग रखे हैं उन पर आपको कपूर रखकर उन लौंग को जला देना है और जो घर के मंदिर में आपने जो लौंग रखे हैं उनको भी आपको कपूर डालकर जला देना है और उसकी धूली आपको अपने घर के पूरे घर में मतलब उसको घुमा लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उसकी धूली आपको पूरे घर में दिखा देनी है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, किसी तरह का भी ग्रह क्लेश रहता है या फिर धन की बरकत नहीं होती है तो इस उपाय को अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही है परेशानियां दूर होती हैं।
चौथा उपाय भी बहुत ही सरल है दोस्तों। आपको 1 लोटा जल लेना है और उसके अंदर आपको तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। अगर तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो आप तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं। आपको देखिए रात्रि के समय मतलब पत्ते नहीं तोड़ने हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास पहले से ही है या फिर तुलसी के पत्ते आपको गिरे हुए मिल जाते हैं तो उनको भी धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल में कुछ तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल भी उसमें डाल दें और उस लोटे को आपको अपने घर के मंदिर में ही रख देना है और दूसरे दिन उस जल को आपको पूरे घर में उसको छिड़क देना है। ऐसा करने से देखिए जितने भी चंद्र दोष से संबंधित परेशानियां होती है वो दूर होती है, चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो इस उपाय को भी अवश्य करें। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का माना गया है और इस दिन झाड़ू का उपाय करने से निश्चित ही आपके घर में धन की बरकत होती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, जितने भी ग्रह क्लेश है वो दूर होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो दोस्तों, अगर हो सके तो आप इस दिन नई झाड़ू लेकर आएं और रात्रि के समय ही आपको इस उपाय को करना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यानी घर से बाहर की तरफ ही आपको इस उपाय को करना है। आपको एक लाल कपड़े पर उस नई झाड़ू को रखना है और उसके ऊपर आपको कलावा लपेट देना है यानी कलावा बांधना है और झाड़ू पर आपको हल्दी से, कुमकुम से और अक्षत से मतलब तिलक करना है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का साक्षात वास माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए आपने देखा होगा लक्की पूर्णिमा के दिन और दिवाली के दिन खास तौर पर झाड़ू की पूजा की जाती है। तो इस दिन आपको झाड़ू की पूजा करनी है और वहां पर एक लंबी बाती का घी का दीपक जलाना है और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का आपको एक माला का जाप अवश्य करना है या फिर ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का एक माला का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से घर में जितने भी ग्रह क्लेश होते हैं वो दूर होते हैं, धन की बरकत होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो दोस्तों, आपको ये उपाय अवश्य करना है और शनिवार के दिन इसी झाड़ू से आपको अपने घर के मंदिर और रसोई में तो अवश्य ही झाड़ू निकालनी है। यानी सबसे पहले आपको सुबह नहा धोकर या फिर बिना नहाए भी आपको सबसे पहले इसी झाड़ू से ही अपने घर का जो झाड़ू है वो निकालना है। ऐसा करने से जितने भी ग्रह क्लेश होते हैं, दरिद्रता होती है, यानी जितने भी आपके घर में नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, झाड़ू लगाने से वो सभी मतलब नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आप इन 5 उपायों को कर सकते हैं, नहीं तो इनमें से 2-3 उपाय भी कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उपाय करें, देखना माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री